के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। इसे हो सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं, मांग पूरी करती हूँ। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं वाले अंदाज में काम करते हैं। उनके कार्यकाल के काल बदलते गए, समय बदलता रहा, समीकरण बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो उनका अंदाज, जिसमें दिखता रहा है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। योगी आदित्यनाथ के इस एक बयान ने यूपी के नकल माफिया की अक्ल ठिकाने पर ला दी है। नकल माफिया का ये गैंग भले ही जमीन पर खड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन नकल माफिया के पैरों तले की जमीन गायब नजर आ रही है। ये भले ही साल 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की इनको दी गई चेतावनी के बाद इन्हें साल 2023 में माफिया पर किया गया एक्शन पसीने छुड़ा रहा है। फिर चाहे कानपुर हो या फिर इलाहाबाद या लखनऊ हो या फिर यूपी का कोई और दूसरा शहर, पिछले साल जिस माफिया ने अपनी दबंगई और हनक की गर्दन बाहर निकाली, उसे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने वही तोड़ कर रख दिया, बता दिया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, और जो भी इसके बीच में आएगा उसे इसी तरह से बुलडोजर प्रहार से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसे हो सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। नकल माफिया ये बात भूल गया था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजा चेतावनी से माफिया पर हुए पूरे एक्शन की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने खुद ही रिवाइंड और फॉरवर्ड हो रही होंगी, जिन्हें देखकर अब इनकी रूह कांप रही है। योगी सरकार ने 48 लाख छात्रों की दर्द भरी पुकार सुनते हुए पहले ही परीक्षा रद्द कर दी थी, और अब पेपर सॉल्वर गैंग को जड़ से मिटाने में जुट गया है। नकल माफिया इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उनकी एक कड़ी पुलिस के हाथ लग चुकी है, यानी उनका काम अब तमाम होना तय है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया है। नीरज पर व्हाट्सएप के जरिए सवालों के जवाब शेयर करने के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ में नीरज ने कई गुनाह कबूल किए हैं। एसटीएफ को अब मथुरा निवासी एक दूसरे आरोपी की तलाश है, जिस पर पेपर मुहैया कराने के आरोप हैं। नकल माफिया की कमर तोड़ने में जुटी एसटीएफ की टीम ने गैंग के मददगारों की लिस्ट बनाई है। गैंग से जुड़े 244 आरोपी उसकी रडार पर हैं। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। पेपर लीक मसले पर जिस तरह से योगी सरकार पर आरोपों के बाण चलाए गए, उसके बाद से योगी सरकार सुपर एक्शन में है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी पेपर लीक केस की जांच कर रहे हैं। मामले में पहले ही दबोचे जा चुके गुरबचन नाम के आरोपी के साथियों की भी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच टीम को नकल माफिया गैंग के लीडर मोनू मलिक और कपिल की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने के काले धंधे में लंबे टाइम से लिप्त रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर छापने वाली कंपनी से ही पेपर लीक हुआ था।
साथ ही इस मामले में बोर्ड के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। अब आप कह सकते हैं कि यूपी में जो